आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 12.2 का 7वां प्रश्न। एक पतंग तीन भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है और इन्हें आकृति में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला जो भाग है वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त हुआ, ये हमें बताना है। और ये हमें आकृति यहाँ पर दी गई है। तो इस आकृति में 3 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं सेट, ठीक है, नंबर 1, 2 और नंबर 3। हमें क्या दिया है, ये जो ऊपर वाला जो भाग है ये पूरा ये एक वर्ग है और इस वर्ग का विकर्ण जो दिया गया है वो है 32 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 32 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी क्या है 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये हमको बताया गया है कि यह एक वर्ग है, यह क्या है, एक वर्ग है। तो देखो वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, ये विकर्ण है, एक ये है और एक खड़ी लाइन है। ये दोनों विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भाग इसके करते हैं। तो नीचे को कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा नीचे को 16 और ऊपर को भी बच जाएगा 16 हमारा, ठीक है। ब्लैक है इसमें दिख नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला जो हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है ये 16 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है ये भी जो है 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी जो हाइट है। तो प्रत्येक सेट का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो पहले का जब हम निकालेंगे सेट 1 का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, नंबर 1 में सेट 1 का क्षेत्रफल, इस सेट का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो देखो सेट 1 बन क्या रही है, पहले इसको देख लेते हैं। सेट 1 हमारा बन रहा है एक त्रिभुज, क्या बन रहा है, एक त्रिभुज जिसका आधार कितना है 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो सेट 1 का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस त्रिभुज का हमें आधार भी पता है, इसकी ऊंचाई भी हमको पता है, तो बराबर के स्थान पर बराबर लगाएंगे, 1/2 के स्थान पर 1/2। आधार कितना है 32 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, ये हो गया 2 8 16, 8 दूनी 16 या 32 गुणा 8, 8 बच गया। तो कितना हो गया 32 गुणा 8, तो ये हो गया 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 3 24, 24 और 1 25 वर्ग सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सेट 1 का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार सेट 2 जो है, इसी प्रकार सेट 2 का क्षेत्रफल सेट 2 क्या है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी क्या है बिल्कुल सेम चीज है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई है। और वही त्रिभुज, बल्कि जितना बड़ा त्रिभुज, जैसा त्रिभुज ऊपर है नंबर 1 में नंबर 2 में भी वही है। देखो 32 बेस हो गया और इसकी हाइट हो गई 16, ठीक है। तो सीधे सीधे उसी में हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 32 गुणा 16, हल करने के बाद आ जाएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, तीसरे नंबर में आपसे पूछा है सेट 3 का क्षेत्रफल। सेट 3 क्या है, सेट 3 का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। सेट 3 जो है एक विषमबाहु त्रिभुज है, नहीं समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु। एक भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी भी 6 सेंटीमीटर और तीसरी दी गई है 8 सेंटीमीटर। तीसरी कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तीनों भुजाएं त्रिभुज की बताएं हमें, तो क्या लगेगा, सूत्र लगेगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, जहाँ A का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, B का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, C का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो S कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे उसका आधा कर देंगे। देखो 6 में 6 जुड़ा 12, 12 में 8 जुड़ा 20, 20 का आधा कर देंगे तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं मान सीधे सीधे, रूट 10, 10 में से घटाएंगे पहली भुजा 6, फिर 10 में से घटाएंगे दूसरी भुजा 6, फिर 10 में से घटाएंगे तीसरी भुजा 8। तो ये आ गया 10, पहले कोष्टक में आया 4, दूसरे कोष्टक में भी आया 4 और तीसरे में आ गया 2, ठीक है। 4 का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। 10 को क्या लिख सकते हैं 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, 1 2 पहले से है तो ये 2 भी बाहर आ गया। तो ये हो गया 4 दूनी 8 रूट 5 वर्ग सेंटीमीटर, 4 दूनी हो गया 8 रूट 5
वर्ग सेंटीमीटर होता है क्षेत्रफल का मात्रक। तो हमसे क्या पूछा था, प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त हुआ, तो जितना कि उनका क्षेत्रफल है। तो पहले सेट का कागज कितना लगा 256 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरे सेट का कितना लगा 256 वर्ग सेंटीमीटर, और तीसरा जो सेट है वो लगा 8√5 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और पहले की वीडियो देखने के लिए जो लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पर क्लिक